हेलो एवरीवन, वेलकम टू और एप्स ऑफ टेक। आज हम डिस्कशंस करेंगे कि किस तरीके से आप आरुधम या करंट ट्रांजिट को यूटिलाइज कर सकते हो ट्रू नाडी एस्ट्रोलॉजी वर्जन 1 सॉफ्टवेयर में। इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में यहाँ पे आपको हाईलाइटेड रीजन दिखाई दे रहा होगा, एक रेक्टेंगुलर ब्लू कलर का, और साथ में एरो रेड कलर सामने आपको नजर आ रहा होगा स्क्रीन पे। ये हाईलाइट कर रहा है उस पर्टिकुलर एरिया को जहां पे आपको फोकस करना है करंट ट्रांजिट पोजीशंस के लिए और साथ के साथ अरुधम को देखने के लिए। अब अरुधम क्या चीज है आपको पता है नहीं पता है ये मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन जो भी गुरुजी, मतलब जो मेरे गुरुजी मीनिंग की अभिजीत कृष्णन जी के कांटेक्ट में होंगे, उन्होंने उनसे बहुत बार इस टर्म को सुना होगा और पब्लिक में भी आप बहुत सारे लोग विजिट करते होंगे यूट्यूब वीडियोस में, तो वहां पे भी आपको अरुदम टर्म सुनने को मिली होगी, जो कि 5-5 मिनट के बेसिस पे लगन को मॉडिफाई करता है, चेंज करता है। तो इस पर्टिकुलर केस में यहाँ पे हमने अपने इस सॉफ्टवेयर में पहले से ही ये फीचर मेंशन कर रखा था, क्योंकि सर की गाइडेंस में ये सॉफ्टवेयर बना है। तो जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स थी उसी रिक्वायरमेंट को माइंड में रखते हुए हमने इस चीज़ को डेवलप किया था। तो इस पर्टिकुलर एरिया पे आपको फोकस करना है। तो आज जो करंटली हम डिस्कशंस करने जा रहे हैं उसमें हमारे मेजर जो पॉइंट रहेंगे वो 3 पॉइंट है जिस पे फोकस करना है। पहली चीज अरुधम किस तरीके से आप सॉफ्टवेयर में देख सकते हो, उसको यूटिलाइज कर सकते हो। सेकंड चीज है यहाँ पे प्रश्न। अगर आपको करंट प्रश्न कुंडली बनानी है या जिसको हम ट्रांजिट ही बोलते हैं एक्चुअल में, वो करंट ट्रांजिट में जो भी प्लैनेट्स चल रहे होंगे उसका उस पर्टिकुलर मोमेंट पे जो चार्ट बनता है, जो हॉरोस्कोप बनती है, उसे प्रश्न कहा जा रहा होता है। तो प्रश्न कुंडली आप किस तरीके से यहाँ पे आप इरेक्ट करोगे। थर्ड चीज वही चीज जो ट्रांजिट में करंट पोजीशन चल रही है, प्लानिटरी पोजीशंस क्या है और पंचांग उस बेसिस पे क्या चीज निकल के आ रही है, उस चीज को अगर हमें व्यू करना होगा तो सॉफ्टवेयर में वो कहाँ से व्यू कर सकते हैं, वो डिस्कशन हम यहाँ पे करते हैं। तो डायरेक्टली यहाँ पे इस चीज को हाईलाइट करने के लिए जो भी ये रीजन है, इस रीजन को मैं डायरेक्टली सॉफ्टवेयर पे ही लेके चलता हूँ और वहीं पे इस चीज को एनालाइज करते हैं कि आपको कैसे उस चीज को व्यू करना है या यूटिलाइज करना है। तो सॉफ्टवेयर को ही मैं डायरेक्टली ओपन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे सामने स्क्रीन पे आपको सॉफ्टवेयर ओपन हुआ दिखाई दे रहा होगा। अभी जहाँ पे कर्सर मैं मूव कर रहा हूँ ये पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पे एक चार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा साउथ इंडियन चार्ट फॉर्मेट में। ये करंट अरुदम चार्ट है। अभी इसी चार्ट में अगर आप देखोगे तो फिलहाल यहाँ पे जेमिनाई, यहाँ पे अरुधम आपको दिखाई दे रहा होगा हाईलाइटेड रीजन्स में। जबकि हो सकता है कि जब आप ये पिक अरुधम, ये नीचे जहाँ पे कर्सर में मूव कर रहा हूँ ग्रीन कलर का एक बटन आपको मिलेगा पिक अरुधम का, अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो ये रिफ्रेशिंग कंटेंट दिखाएगा, ये अभी का आपको अरुधम दिखाएगा। तो जब आप इसको अरुधम को चेक करना चाहोगे आपको एक बार पिक अरुधम पे क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही हमने पिक अरुधम पे क्लिक किया है, यहाँ पे अरुधम उसकी कौन सी डिग्री चल रही है, उसके बेसिस पे कौन सी राशि आ रही है, कौन सा नक्षत्र और कौन से नक्षत्र का पद आ रहा है, वो हमने इस पर्टिकुलर रीजन में शो कर रखा है। तो यहाँ पे इस चीज को थोड़ा सा और क्लैरिफाई करने के लिए मैं अलग से आपको इस चीज को यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ ताकि आपके लिए समझना थोड़ा और इजी हो जाए। तो यहाँ पे मैं स्निपिंग टूल के थ्रू ही आपको थोड़ा सा हाईलाइट करके दिखाता हूँ, क्योंकि उससे आपके लिए इजी हो जाएगा इस चीज को समझ पाना कि किस रीजन को क्या स्पेसिफिकली कहा जा रहा है। तो अभी यहाँ पे मैंने स्निपिंग में इस पर्टिकुलर चार्ट को लगाया है और उसको मैं वीडियो में भी शो करवा देता हूँ। करंट स्क्रीन पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे अब आपको अरुदम एरिया को मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा रखा है। इस एरिया में जो आपके पास ये एलिमेंट निकल के आ रहा है अरुदम लग्न जो भी बनेगा, उस लग्न के ऊपर एक तो यहाँ पे बॉक्स हाईलाइटेडली आपको दिखाई देगा और उसके ऊपर आपको टेक्स्ट भी मेंशन होगा कि ये करंट अरुदम है। साथ के साथ यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे अरुदम का लॉन्गिट्यूड मीनिंग की कौन सी डिग्री चल रही है, वो कौन सी राशि में आएगी, उस डिग्री के बेसिस पे कौन सा नक्षत्र होगा और उस नक्षत्र का कौन सा पद होगा, ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे दिख जाएगी। साथ के साथ इस नक्षत्र का जो लॉर्ड होगा उस लॉर्ड को भी यहाँ पे हाईलाइट कर दिया गया है ताकि आप उस चीज को इजीली यहाँ पे जज कर पाओ। तो ये जो कंप्लीट एरिया है, इस कंप्लीट एरिया को आप करंट ट्रांजिट के तरह भी यूटिलाइज कर सकते हो क्योंकि करंट ट्रांजिट ही है प्लैनेट्स का। लेकिन यहाँ पे मैंने लग्न को भी शो कर रखा है, ऑलरेडी यहाँ पे लग्न को हाईलाइट कर रखा है कि ये जो लग्न है ये करंट लग्न था, टाइम के बेसिस पे जो भी लग्न सेलेक्ट हो रहा था, लेकिन हमने इस चार्ट में अरुदम पे फोकस करना था इसलिए हमने अरुदम को ही हाईलाइट कर रखा है, जबकि नीचे लिस्ट में हमने ये चीज मेंशन कर रखी है कि कौन सा पर्टिकुलर लग्न ये बना हुआ है।
साथ के साथ हर एक प्लैनेटरी पोजीशंस को हमने यहाँ पे डिस्प्ले करवा रखा है, उनका कौन सी लैंगिट्यूड पोजीशन चल रही है, कौन से नक्षत्र और कौन से नक्षत्र के चरण या पद में है, तो उस चीज को हमने यहाँ पे डिस्प्ले कर रखा है। सी और आर यहाँ पे दो सिंबल आपको दिख रहे होंगे, तो सी का मीनिंग कंबशन है, आर का मीनिंग रेट्रोग्रेशन है। तो ये पर्टिकुलरली आपको समझने के लिए है कि यहाँ पे अस्त की कंडीशन या वक्री की कंडीशन है या नहीं किसी पर्टिकुलर प्लैनेट की, वो यहाँ पे मेंशन कर रखा है। इस बटन को जैसे ही आप क्लिक करोगे, जिस पे मैंने टाइटल दे रखा है पिक अरुदम, ये जो पिक अरुदम का केस है, जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको रिफ्रेशिंग कंटेंट दिखाई देंगे नीचे ऊपर सभी जगह, वो अपडेटेड जो करंट टाइम सिनेरियो के बेसिस पे जो भी ट्रांजिट हो रहा होगा उन केस में प्लैनेटरी पोजीशंस को आपको डिस्प्ले कर दिया जाएगा। तो प्लैनेटरी पोजीशन इस वे से आपको डिस्प्ले होंगी। साथ ही में अगर आप इस तरफ देखोगे तो यहाँ पे एक आपको कीवर्ड यहाँ पे दिखाई देगा कि यहाँ पे फिलहाल यहाँ पे पंचांग ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मैं स्क्रीन पे वापस लेके चलता हूँ और वहां पे इस चीज को आपको दिखाता हूँ कि इसको कैसे आप यूटिलाइज करोगे। तो सिचुएशंस में जैसे ही आप ये स्क्रीन देख पा रहे होंगे, तो इस स्क्रीन पे यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन ड्रॉप डाउन का आ रहा है, जिसमें प्लैनेटरी इंफॉर्मेशन और पंचांग, ये दो चीजें दिखाई दे रही है। तो जब पंचांग दिखाई दे रहा है, तो पंचांग के रिगार्डिंग फिर से मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ कि पंचांग में क्या क्या ऑप्शंस यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। तो जैसे ही पंचांग पोर्शन को अगर आप देखोगे, तो उस सिचुएशंस में यहाँ पे आपको चीज जो नजर आ रही होगी स्क्रीन पे, आप देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे आपको हाईलाइटेडली पोजीशंस में पंचांग को सेलेक्ट करते ही जो वेरिएशंस निकल के आ रही है, उसमें सबसे पहली चीज है कि कौन सा नक्षत्र है। अब यहाँ पे ना बड़ी छोटी छोटी बारीक चीजों का ध्यान दिया गया था सर की गाइडेंस में, जब हम इस चीज को बना रहे थे तो हम रेमेडियल मेजर्स को भी माइंड में रखते हुए चल रहे थे कि किसी को भी कम से कम समय लगे इस सॉफ्टवेयर को यूटिलाइज करते हुए। बहुत सारी चीजों ने माइंड में रखने की, याद रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसमें से जो कॉमन चीजें थी उनको हमने यहाँ पे ऑलरेडी डिस्प्ले कर रखा है। तो नाड़ी ज्योतिष के बेसिस पे जो भी हमारे पास फंडामेंटल चीजें थी उनको कोशिश की गई है कि सभी को डिस्प्ले किया जाए, खास करके उन चीजों को जिसकी यूटिलाइजेशन होनी है, चाहे वो प्रिडिक्शंस के लिए होनी है, चाहे वो रेमेडियल मेजर्स के लिए होनी है। एग्जाम्पल के लिए नक्षत्र में नक्षत्र का नाम और नक्षत्र का पता तो डिस्प्ले कर ही रखा है, साथ के साथ लॉर्डशिप के एडिशनली हमने यहाँ पे डिटी भी मेंशन कर रखी है। तो जो भी नक्षत्र है, करंट नक्षत्र जो चल रहा होगा, उस नक्षत्र की दृष्टि कौन सी है वो यहाँ पे मेंशन है, उसका अक्षर कौन सा है वो अक्षर मेंशन है। योनि मेंशन हमने यहाँ पे कर रखी है, तिथि, वार, कर्ण, योग, ये तो कॉमन है ही है। साथ में स्टैंडर्ड जो राहु काल केतु काल होता है वो भी यहाँ पे मेंशन कर रखा है। एडिशनली आज का डे कौन सा है वो डे भी मेंशन कर रखा है, जो कि चार्ट से ज्यादा क्लियर होगा। उस सिचुएशन में हम इसको मेंशन करेंगे कि तिथि अलग है यहाँ पे, जो नॉर्मली वारा और वार से एडिशनली जो डेज हैं वो अलग अलग यहाँ पे हमने मेंशन कर रखे हैं। सनराइज और सनसेट की टाइमिंग आ रही है, साथ के साथ होरा आ रही है। तो होरा के लिए ये एक अच्छा ऑप्शन है कि करंट होरा कौन सी चल रही है। आप पिक अरुदम पे क्लिक करते रिफ्रेशिंग कंटेंट आपको दिखाई देंगे। इतना आपको याद रखना है कि बिल्कुल रिफ्रेश कंटेंट के लिए आपको एक बार पिक अरुदम पे क्लिक कर लेना है, ताकि आपको करंट सिनेरियो की ही आउटपुट दिखाई दे। तो सिचुएशंस में करंट हो रहा जो चल रही है वो यहाँ पे, और यहाँ पे नाड़ी वाक्यम अयनांशा भी मेंशन कर रखा है हमने। तो बेसिक सीन जो निकल के आ रहा है वो ये था कि अभी के माइंड में रखते हुए इस चीज को, इस पर्टिकुलर एरिया में हमने पंचांग के पोर्शन को मेंशन कर रखा है, और हर एक पर्टिकुलरली पंचांग पोर्शन के साथ उनकी डिटी को भी यहाँ पे मेंशन कर रखा है। योगा है तो योगा के रिगार्डिंगली कौन सी डिटी है, करना है तो कर्ण की तिथि कौन सी है, तिथि के बेसिस पे डिटी कौन सी आएगी। ये जो देवता या स्वामी है उन पर्टिकुलरली टूल्स के, ये मेंशन करने के पीछे आप लोगों को पता ही होगा कि इन चीज़ों का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन रेमेडियल मेजर्स के लिए यूज़ किया जा रहा होता है। कोशिश यही की गई है कि सॉफ्टवेयर में उन छोटे लेकिन इंपॉर्टेंट फीचर्स को मेंशन कर दिया जाए जो कि जरूरी होंगे। तो इस पर्टिकुलरली केस में जब भी आप व्यू करना चाहोगे तो आपको सॉफ्टवेयर के इस पोर्शन में जाके आप इन सारी चीज़ों को देख सकते हो। जैसे करंटली अगर आप देखोगे, अभी भी आप पिक अरुदम करोगे तो आपको लेटेस्ट अरुदम, अभी का अरुदम कहाँ जा रहा है वो आपको डिस्प्ले हो जाएगा, और उससे नीचे ही उसकी बाकी इंफॉर्मेशन पंचांग की या प्लैनेटरी पोजीशंस की आपको डिस्प्ले यहाँ पे की जा सकती है। एडिशनल फीचर्स के रूप में हमने यहाँ पे ये भी मेंशन कर रखा है, जो कि अभी स्क्रीन में हो सकता है आपको डायरेक्टली क्लियर ना हो, अलग से किसी लेक्चर में डिस्कस मैं करूंगा, लेकिन यहाँ पे मैं इतना बता देना चाह रहा हूँ कि अगर हम यहाँ पे अपने करंट ट्रांजिट में अगर आप देखना चाह रहे हो
यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो को, जिसको कि अरुण, वरुण और यम कहा जा रहा होता है, तो हमने यहाँ पे अरुण, वरुण, यम को भी मेंशन कर रखा है। इस स्क्रीन पे जहाँ पे मैं कर्सर रोटेट कर रहा हूँ, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि अरुण, वरुण और यम भी दिखाई दे रहे हैं। उनके रिगार्डिंग चार्ट में भी आपको ये चीज दिखाई देंगी, YA फॉर यमा, VA फॉर वरुण, यहाँ पे आपको ये चीज दिख रही होगी। तो अरुण के लिए AR मेंशन कर रखा है, जो मेष राशि में आपको दिखाई दे रहा है। तो ये चीज आप सेटिंग्स में जाके चेंज कर सकते हो, अरुण वरुण के पोजीशंस, तो उसको मैं अलग से भी किसी लेक्चर में डिस्कस कर दूंगा। अभी हम इस चीज को, मैंने उसमें डिसेबल कर दिया है इस चीज को, क्योंकि इसकी कॉमन रिक्वायरमेंट नहीं होगी। मैदानिक ज्योतिष में इस चीज का मैक्सिमम यूज होता है, जिसको हम मंडेन एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। यहाँ पे हमने उस चीज को डिफॉल्टली सेट नहीं कर रखा। तो अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक आपको बटन दिखाई दे रहा होगा सामने, शो डिग्री। इस शो डिग्री पे क्लिक करने पे बेसिस पे आपको ऊपर हाईलाइटेडली डिग्रीज इसकी दिखाई दे जाएंगी। हालांकि नीचे चार्ट में तो हमने मेंशन कर ही रखी है टेबल में, इस टेबल से भी आप देख सकते हो, लेकिन अगर आप चार्ट में भी इस चीज को लेके आना चाहो तो चार्ट भी आप व्यू कर सकते हो। साथ के साथ मान लेते हैं आपने करंट चार्ट या पंचांग या किसी भी पोर्शन के रिगार्डिंगली अगर आपने उसका प्रिंट लेना हो, उसको एज अ PDF सेव करना हो या प्रिंट लेना हो, तो कंप्लीट करंट जो स्क्रीन होगी उसका कंप्लीट प्रिंट लिया जा सकता है। स्क्रीन पे अगर आप इस चीज को देख पा रहे होंगे तो ऊपर की तरफ आपको एक प्रिंट का बटन दिखाई दे रहा होगा होरा के साथ। तो ऊपर 3 बटन आपको दिखाई दे रहे होंगे, येलो शेड में एक बटन होगा, एक में बैकग्राउंड ग्रीन आ रही है, एक में रेड आ रही है, बिल्कुल ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे जहाँ पे मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ, इस कर्सर मूव पोजिशन पे यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। जैसे ही आप इस पे प्रिंट करोगे तो प्रिंट करने के बेसिस पे एक डायलॉग बॉक्स आ रहा है, तो हो सकता है डायलॉग बॉक्स आपको डिस्प्ले ना हो रहा हो, लेकिन वहां से PDF सेव करने का ऑप्शन मैंने क्लिक कर दिया है। PDF सेव करने के बेसिस पे ये उस चीज को सेव कर देगा। तो अभी यहाँ पे इस स्टेपिंग में अलग से मैं आपको वीडियो में वो चीज प्रिंट का ऑप्शन यहाँ पे बता दूंगा, लेकिन यहाँ पे मैं आइडिया जो देना चाह रहा हूँ आपको वो ये था कि ऊपर स्क्रीन के ऊपर ही प्रिंट के ऑप्शन से आप करंट जो स्क्रीन होगी उसको आप प्रिंट कर सकते हो, उसको एज अ PDF भी सेव कर सकते हो, किसी से शेयर किया जा सकता है। तो प्रिंटिंग के ऑप्शन को मैं अलग से डिस्प्ले कर दूंगा यहाँ पे। अभी फोकस अपना अरुणम पे रखते हैं। तो अरुणम के इस पर्टिकुलर एरिया में आपको करंट जो ट्रांजिट प्लानिटरी पोजीशंस हैं और उसी के साथ साथ उनका पंचांग पोर्शन और उसी के साथ कंप्लीट चार्ट वो आपको दिखाई दे जाएगा, जिसमें कि आप डिग्री को शो हाइड कर सकते हो अपनी चॉइस के बेसिस पे। तो ये करंटली आपको वहां पे डिस्प्ले हो रहा हो। तो ये एक ऑप्शन हो गया। सिमिलरली आपको प्रीवियस वीडियो में जो मैंने डिस्कस किया था कि होरोस्कोप कैसे इरेक्ट करनी है, उसी से ही आपको प्रश्न कुंडली यहाँ पे कैसे आप बना सकते हो, उसके लिए लेफ्ट साइड में देखोगे तो जैसे ही आप विंडो रन कर रहे हो तो सबसे पहले ही आपको डिफॉल्टली वहां पे प्रश्न ही लिखा हुआ दिखाई देगा। स्क्रीन की लेफ्ट मोस्ट पोजिशन पे अगर आप देखते हो तो वहां पे ऑलरेडी आपको ये डिस्प्ले हो रहा होगा। एडिशनली अगर इस चीज को थोड़ा और एलोबरेट करके दिखाना चाहूँ तो मैं आपको स्निपिंग टूल के थ्रू फिर से आपको हाईलाइट करके ही दिखाता हूँ इस चीज को, ताकि फोकस आपका रहे उसी पर्टिकुलर एलिमेंट पे। तो स्क्रीन के लेफ्ट साइड पोर्शंस को मैं एक बार स्निप करके और फिर आपको दिखाता हूँ विंडो में, ताकि वो आपको थोड़ा और क्लियरली डिस्प्ले हो सके, और उसको मैं जूम भी कर देता हूँ। तो उस सिचुएशन में आपके लिए समझना ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, अब मैं स्निपिंग को मैंने एक्टिव कर दिया तो सामने आपको वो पोर्शन दिखाई दे रहा होगा। इस पर्टिकुलर पोर्शन पे अगर आप जाओगे तो यहाँ पे आपको चीज जो फोकस रखनी है वो ये था कि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ही प्रश्न आपको टाइप किया हुआ नजर आ रहा है। नीचे डिफॉल्टली जो सेलेक्टेड आ रहा है वो आ रहा है करंट टाइम एज लगना या लगना फॉर करंट टाइम, ये आपको दिखाई दे रहा है। इसी के ऊपर एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा अरुदम एज लगना। तो काफी ऐसे मेंबर्स थे जिनकी ये रिक्वायरमेंट निकल के आती थी कि वो करंट जो अरुदम चल रहा होगा उसके बेसिस पे ही कंप्लीट कैलकुलेशंस करना चाह रहे हैं, उसी को लग्न मान के कंप्लीट कैलकुलेशंस करना चाह रहे हैं, या फिर जो करंट टाइम का लग्न होगा उसे कैलकुलेशंस में यूज करना चाह रहे हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ पे रेडियो बटन मेंशन कर रखे हैं कि डिफॉल्टली तो करंट टाइम वाला ही लग्न सेलेक्ट होगा, लेकिन अगर पर्सन की रिक्वायरमेंट ये आ रही है कि वो करंट अरुदम को लेके सारी कैलकुलेशंस करना चाह रहा है, तो इस रेडियो बटन पे वो चेक बॉक्स पे ट्रू करके वर्किंग कर सकता है। तो वो मैं स्क्रीन पे आपको दिखा लेता हूँ कि बाकी सब चीजें वैसी ही रहनी है। आपको ध्यान सिर्फ इतना देना है कि जब आप डिफॉल्ट प्रश्न लगाना चाह रहे हो तो यहाँ पे ये बटन आपको दिखाई दे रहा होगा, एक टाइम, बर्थ डेट और टाइम के सामने एक बटन बना हुआ है। इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे करंट डेट टाइम आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। ऊपर बाय डिफॉल्ट यहाँ पे प्रश्न टाइप हुआ आपको नजर आएगा, और यहाँ पे नीचे डिफॉल्ट जो भी प्लेस आपने सेलेक्ट कर रखी होगी वो नजर आएगी।
तो आप यहाँ पे जेंडर मोबाइल ये पिक करने के बाद करंट टाइम एज अ लगना अगर आप पिक करते हो तो ऊपर आपको प्रश्न लिखा हुआ नजर आएगा। अरुदम अगर आप पिक करोगे तो यहाँ पे अरुदम लिखा हुआ नजर आएगा। दोनों का मीनिंग करंट टाइम के बेसिस पे है, लेकिन लग्न की कैलकुलेशंस के बेसिस पे वो डिस्टिंक्शन आएगा। तो अगर आप चाह रहे हो कि अरुदम के बेसिस पे आपने कंप्लीट कैलकुलेशन करनी है तो अरुदम वाले रेडियो बटन पे क्लिक कर लो। अगर आपने यहाँ पे जो चीज लेके आनी है, जैसे स्क्रीन पे मैं आपको दोबारा से डिस्प्ले कर देता हूँ, अभी स्निपिंग दिखाई दे रही थी, मैं स्निपिंग को हटा के यहाँ पे स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और दोबारा से इस सारी चीज को एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेफ्ट साइड पोर्शन में नीचे अगर आप देखोगे यहाँ पे अरुधम एज लग्न अगर दिखाई दे रहा है तो ऊपर अरुधम लिखा हुआ आ जाएगा। जब आप करंट टाइम एज लगना करोगे तो यहाँ पे प्रश्न लिखा हुआ है। इस पर्टिकुलर बॉक्स पे अगर आप क्लिक करोगे तो करंट टाइम आपको यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा और उसके बेसिस पे ये प्रश्न लग जाएगा। अगर प्रश्न किसी और डेट टाइम का आप मेंशन करना चाह रहे हो तो किसी और डेट टाइम का भी आप मेंशन कर सकते हो, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली प्रश्न का बेसिक मीनिंग यही होता है कि करंट टाइम के बेसिस पे आपने उस चीज को लेना होता है। तो आपको क्या करना है, या तो अरुदम को कैलकुलेशंस में यूज करना है तो अरुदम वाला रेडियो बटन क्लिक कर लो, या फिर आपने करंट टाइम लगना वाला यूज करना है तो आप करंट टाइम को चूज कर लो। तो दोनों में से कुछ भी आप चूज करोगे, करने के बाद डिफॉल्ट करंट टाइम पे आपने क्लिक करके उस करंट टाइम को चूज कर लेना है, नीचे से अरुदम या करंट टाइम में से चूज कर लेना और सबमिट पे क्लिक कर देना। जैसे ही सबमिट करोगे ऊपर आपको एक कंप्लीट होरोस्कोप दिखाई दे जाएगी। उस होरोस्कोप में आपको ऊपर टाइटल में भी यहाँ पे दिख जाएगा कि यहाँ पे प्रश्न लगा हुआ है, या वापस होम स्क्रीन पे जाके मैं अरुदम पे क्लिक करता हूँ और अरुदम पे सेलेक्ट करके सबमिट करता हूँ तो यहाँ पे अरुदम लिखा हुआ नजर आएगा। ऊपर आप टाइटल में भी देख सकते हो स्क्रीन पे एक विंडो आ रही है अरुदम की, एक विंडो आ रही है प्रश्न की। तो थोड़ा सा ध्यान दे के आप देख सकते हो यहाँ पे कि जब हमने अरुदम को सेलेक्ट कर रखा है तो ये पर्टिकुलर लगना आपको दिखाई दे रहा है। इवन हमने यहाँ पे टिक मार्क भी दे रखा था अरुदम को हाईलाइट करने के लिए। तो यहाँ से भी आप पता लगा सकते हो कि अरुदम का चार्ट ही है जो करंटली इरेक्ट हुआ है। साथ के साथ प्रश्न के बेसिस पे अगर आप चलते हो तो यहाँ पे लगन डिफरेंट आ रहा है। यहाँ पे कैंसर लगन आ रहा है, कर्क लगन, यहाँ पे जो लगन निकल के आ रहा है वो तुला लगन आ रहा है। तो इस सिचुएशंस में अरुधम तो यहाँ पे तुला पे ही चल रहा है करंटली, लेकिन उस सिचुएशंस में जो लगन बना है, जब हम प्रश्न की बात कर रहे थे सिंपली उस सिचुएशंस में करंट जो भी लगन निकल के आ रहा होगा कैलकुलेशंस में उसको लिया गया है और सारी की सारी कोऑर्डिनेशंस की कैलकुलेशंस या जो भी कैलकुलेशंस होंगी वो इसी लगन को माइंड में रख के बनाई गई होगी। और जब वो अरुदम को हम सेलेक्ट करते हैं तो जो भी कैलकुलेशंस यहाँ पे निकल के आ रही हैं, जो चार्ट्स निकल के आ रहे हैं वो सारे के सारे इसको लग्न एज्यूम करके बनाए गए हैं। तो ये रिक्वायरमेंट्स काफी मेंबर की थी, उसको माइंड में रखते हुए ये कस्टम चीज यहाँ पे की गई है। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर में इस चीज का हमारे पास नीड यहाँ पे डाल दी गई है। तो जब भी आप प्रश्न कुंडली बनाना चाहोगे, अरुदम को लगन लेना चाहोगे, तो वो कैलकुलेशन का पोर्शन इस पोर्शन से करना है। करंट अगर अरुदम को देखना है तो राइट साइड के पोर्शन पे पिक अरुदम करके करंट आप यहाँ पे चार्ट को देख सकते हो कि यहाँ पे अरुदम कहाँ पे चल रहा है, उसकी कौन सी डिग्री और बाकी सब चीजें। उसी के पंचांग को देखना है तो पंचांग, अगर उनके प्लानिटरी इंफॉर्मेशन को देखना है तो प्लानिटरी इंफॉर्मेशन देख सकते हो। शो हाइड करना है यहाँ पे डिग्री को तो आप शो हाइड कर सकते हो। चार्ट को प्रिंट करना हो, करंट जो कुछ भी करंट स्क्रीन आपको नजर आ रही है तो उसको प्रिंट करने के लिए ऊपर प्रिंट का ऑप्शन है। तो प्रिंट को अलग से डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने फोकस करना था इन 3 पॉइंट्स पे, हमारा मेनली फोकस लेके हम चलना चाह रहे थे, जिसमें कि हमारे पास फर्स्ट जो कंसर्न निकल के आ रहा था वो ये था कि अरुदम को किस तरीके से यूज करोगे, प्रश्न कुंडली कैसे आप इरेक्ट कर सकते हो, प्रश्न कैसे लेके चलोगे, करंट प्लानिटरी पोजीशंस को आप कहाँ कैसे व्यू कर सकते हो, और उसमें पंचांग की जो भी डिटेल होगी उन डिटेल को भी किस तरीके से आप व्यू कर सकते हो वो हमने यहाँ पे सीखा है। तो इसी तरीके से जो भी सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं या जो भी आपको आपके लिए एक डेमोन्स्ट्रेशन का भी ये काम करता है, साथ के साथ उन पर्सन्स के लिए जो कि परचेज करना चाह रहे होंगे वो इनके फीचर्स को समझना चाहेंगे तो वो फीचर्स हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। हम डिस्कशंस इसको पार्टली कर रहे हैं, जैसे इसे प्रीवियस में हमने होरोस्कोप इरेक्शन देखी थी, आज हमने अरुदम और ट्रांजिट को देखा है। इसी तरीके से किसी में प्रिंटिंग ऑप्शंस को देख लेंगे, वो सीक्वेंस में जो जो फीचर्स होंगे उसको एक एक करके हम डिस्कस करते रहेंगे। तो जो कुछ भी आपको यहाँ पे इस पर्टिकुलर ऑप्शंस में आज जो सीखना था वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। छोटे छोटे पार्ट्स में उस चीज को सीखते रहो ताकि सॉफ्टवेयर को यूटिलाइज करना इजी हो जाए आपके लिए। तो उसी वे से आगे हम बढ़ते रहेंगे। तो नॉर्मल सीन जो फोकस पॉइंट था उस फोकस पॉइंट पे आप रहो, उसको ट्राई करके देखो। जिन्होंने सॉफ्टवेयर परचेज कर लिया उसके बेसिस पे, तो वो उनके लिए हैबिचुअल हो जाना चाहिए कि कौन सा पर्टिकुलर एरिया किस चीज के रिगार्डिंगली यूटिलाइज किया जाता है।
कोशिश यही की गई है सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हुए कि जो कुछ भी नीडेड चीज़ें थी, क्योंकि अंडर गाइडेंस ऑफ अभिजीत कृष्णन सर के गाइडेंस में ही बना हुआ है, तो जो कुछ भी उनकी रिक्वायरमेंट हुआ करती थी उनके बेसिस पे उन चीज़ों को पुट यहाँ पे किया गया। और आगे भी जो भी अमेंडमेंट्स होती रहेंगी, जो कुछ भी हम इसमें अपडेट्स बनाते रहेंगे, जो भी परचेज कर चुके मेंबर हैं वो उनके पास वो अपडेट्स भी जाती रहेंगी। उसके लिए इस पर्टिकुलर वर्जन में अभी जो भी अपडेट्स आती रहेंगी उसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होंगे, वो उनके पास ऑटोमेटिकली अपडेट कर दी जाएंगे, जो भी फीचर्स एडिशनल डलते चले जाएंगे। तो जुड़े रहिए इसी तरीके से, आगे आप इस चीज़ को फॉलो करते रहिए और सीखते रहिए किस तरीके से इस पर्टिकुलर ट्रू नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के सॉफ्टवेयर को यूटिलाइज करना है। तो वो चीज़ के लिए हम अपना प्रयास जारी रखेंगे। तो मिलते हैं अगली फिर किसी डिस्कशंस में। बाय।